स्वागत है आपका मूव मीडिया में। और जैसा आपने हमारे चैनल पर देखा है कि लगातार एसआई भर्ती को लेके एसआई कई दिनों से धरना दे रहे हैं इको गार्डन में। तो आज उन लोगों ने बहुत ही अहिंसक तरीके से सोचा कि जो धरना है उनका अपनी बात जो है वो, क्योंकि इको गार्डन से तकरीबन 60-70 दिनों से सुनाई नहीं दे रही है सरकार को, तो अब उन्होंने सोचा कि वो अपनी बात जाके पुलिस भर्ती बोर्ड में कहेंगे। तो आज वो उन सब का कहना था कि जो उन्हें दरोगा की यूनिफॉर्म मिली है, जिसके लिए उन्होंने परिश्रम किया, उन्होंने 15 हफ्तों की ट्रेनिंग करी है, उसके बाद भी उनको जो पोस्टिंग नहीं मिली है, उस चीज़ के लिए उन्होंने सोचा कि धरना देंगे। तो वो धरना देने गए, लेकिन वहाँ पे जितने भी प्रशासन है, प्रशासन की गाड़ियाँ हैं, उन्होंने उन लोगों को ज़बरन भरा और ले जाके दोबारा इको गार्डन में डाल दिया। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही, क्योंकि इको गार्डन में जब कोई धरना देने जाता है तो उसकी बात कहीं ना कहीं जल्दी नहीं सुनी जाती। तो ये लोग तो ऐसा ही हैं, खुद दरोगा हैं, और इन लोगों की बात ही नहीं सुनी जा रही है। ट्रेनिंग के बाद, भर्ती के बाद कहीं पे भी इन लोगों को पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। लड़के भी हैं इसमें, लड़कियां भी हैं, सब लोग बैठे हैं पिछले 60-70 दिनों से और लगातार सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं कि उनको उनकी पोस्टिंग दी जाए, लेकिन उनकी कोई भी डिमांड नहीं मानी जा रही है। और साथ में अभी तक उनकी भर्ती हुई भी नहीं है और नई एसआई की भर्तियां दोबारा निकाल दी गई। तो जब इन्हीं की भर्ती नहीं दी गई है तो सरकार अब दूसरे जो एसआई लोग आएंगे उनकी भर्ती कैसे देगी? तो सरकार को चाहिए, जो इतने सारे दरोगा कांस्टेबल सब बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन में, उन लोगों को जल्द से जल्द उनकी भर्ती दी जाए, और जो उनके साथ बर्बरता की गई है आज, कि उनको गाड़ी में ज़बरन बैठा के इको गार्डन डाल दिया है, उन सारी चीज़ों पे सुधार किया जाए। सर, मेरा नाम प्रियंका चतुर्वेदी है और हम सब यूपीएसआई 2016 के ट्रेनिंग किए हुए दरोगा हैं, जिन्होंने अपनी कठिन ट्रेनिंग 12 महीने की और उसके बाद से उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो इसके चलते हम लोग आज 77 दिन से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप लोगों ने वर्दी पहन के सचिवालय के पास धरना देने की कोशिश की, जी, मगर पुलिस बल के द्वारा आप लोग को वापस यहाँ पे ला दिया गया। क्या आप लोग को लगता है कि हक छीन के भी आपको सरकार नहीं सुन रही है? क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ा तो दिक्कत समस्या हमारे साथ यही है कि पहली बात तो हमारे साथ कोई जस्टिस हो नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग अगर कोई भी अपनी तरफ से एफर्ट्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं हमारी बात को सुने, तो वो उसको दबा दिया जा रहा है। जो भी एक्शन हम लोग ले रहे हैं तो उससे पहले ही पुलिस और जो बल हैं वो तैयार हो जाते हैं और हम लोग के प्रयास को असफल कर देते हैं। बाकी सिर्फ एक मात्र धरना प्रदर्शन है जो कि हमने शांतिपूर्वक ढंग से किया है। तो आज हम लोग 77 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, उसका उन्हें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम लोग शांति से बैठे हुए हैं ना, क्योंकि उससे तो उन्हें कोई दिक्कत हो नहीं रही है, क्योंकि हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं उनको। और उसके अलावा अगर हम लोग कुछ भी करते हैं, थोड़ा बहुत करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को दबा दिया जाता है, वहाँ पे हम लोग को अपना काम नहीं करने दिया जाता है। तो आप लोगों ने आज वर्दी पहन कर धरना सचिवालय में घेरने की कोशिश की थी। हाँ जी, हम लोगों ने वो भी बहुत शांतिपूर्वक ढंग से ही करने की कोशिश की थी। हम लोग का सिर्फ इतना ही एक हमारा एक प्रयास था कि हम लोग अपनी वर्दी धारण करेंगे। उसके बाद से हम लोग एक मैसेज देना चाहते थे कि देखिए, जो वर्दी हम लोग को दी गई है, जो हम लोगों को एक मतलब कि पूरे जो हम लोग का एक डिज़र्विंग पॉइंट था, उसको कहीं न कहीं साइड में कर दिया गया और वर्दी हम लोग को मात्र एक ऐसे दे दी गई है कि जिसका हम कोई यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। वो रखी हुई है, वो बेकार हो रही है। तो हम लोगों ने सोचा कि उस वर्दी को पहन के हम लोगों को दिखाते हैं कि देखिए, हमारा जो काम था हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, हम लोग कुछ और ही काम कर रहे हैं। हम लोगों ने लोगों के सामने जाके ये दिखाना चाहा कि देखिए, हम लोग आपके सामने भीख मांगने पे मजबूर हैं, क्योंकि हमारे पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है। हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं और आर्थिक हमारे पास कोई भी लाभ नहीं है। हम लोग एक एक पैसे को यहाँ पे मतलब कि लोगों से उधार ले लेके हम लोगों ने ट्रेनिंग करी है। हम लोग जो उधार देने का टाइम आया था, तो आज हम लोग कर्जदार मतलब बने बैठे हुए हैं, ना उधारी दे पा रहे हैं और उधार हम लोग पर चढ़ रहे हैं। तो हम लोग अब क्या करें? अब इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। तो वो भी, उसका भी कुछ बेनिफिट नहीं हुआ है। वो भी हमारे जो साथी हैं, जिन्होंने थोड़ा सा ये प्रयास करना चाहा था, तो उन लोगों को बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया उनके साथ में। उन लोगों का कॉलर वॉलर पकड़ के उनको बाकायदा गाड़ी में भर दिया गया और यहाँ भेज दिया गया, और ये भी हमारा कहीं ना कहीं असफल ही हो गया। देखा जाए तो एक युवा जो दरोगा बन चुका है, फिर भी सरकार द्वारा उससे ऐसी अभद्रता की जा रही है। क्या इस सरकार की शर्म की बात नहीं है? बिल्कुल शर्म की तो बात है ही। पब्लिक देख रही है, लोग देख रहे हैं कि बताइए, ये दरोगा हैं, ये भावी दरोगा हैं और पुलिस लोग ही हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है हमें। आप लोग 2016 के बैच के हैं, मगर 2021 के बैच की फिर से एग्जाम कराई जा रही है। आपको क्या लगता है, आपके साथ फेयर नहीं किया गया, इनके साथ फेयर हो पाएगा? उनके साथ क्या फेयर होगा ये हमें नहीं पता है,
क्योंकि हम अब सिर्फ अपना ही देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग बहुत ही दुख में हैं, बहुत परेशानी में हैं, तो हमारे साथ हमारी भर्ती को पहले कहीं ना कहीं वो इसको क्लियर कर देते, उसके बाद में उन्हें जो करना होता वो करते। लेकिन अब 21 के आप दरोगा को लेकर चल रहे हैं, उनको भी पहले ही ज्वाइनिंग दे दी है, जैसे कि हमें ज्वाइनिंग दे दी है लिखित रूप से, उनको भी पहले ही सब कार्यक्रम उनका कर दिया जा चुका है, बस अब फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं। तो भगवान ही जाने कि उनका क्या होगा। बाकी तो वो लोग कहीं ना कहीं हम लोगों को धरना देख के कहीं ना कहीं वो लोग इसका वो ले ही रहे होंगे, थोड़ा बहुत इसे सीख ले रहे होंगे वो लोग। मतलब ये धरना कंटिन्यू रहेगी? धरना कुछ चीज़ों को देखते हुए बंद भी किया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो प्रयास था वो असफल हो रहा है। सरकार को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, चाहे लोग बीमार हो जाएं, चाहे लोग मर जाएं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम अपनी जान खतरे में ही डाल रहे हैं इतने टाइम से, और ख़ुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऊपर से अपने परिवार के लिए भी हम लोग एक नई आफत तैयार कर दें। तो इसके देखते हुए सोचते हुए हम लोग कुछ ना कुछ आगे का भी रणनीति तैयार कर रहे हैं कि क्या करना है धरने को लेकर। परिचय से ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आता हूँ, कहाँ से नहीं, कौन से ज़िले से बिलोंग करता हूँ। उससे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं किस भर्ती से बिलोंग करता हूँ। मेरी भर्ती, जैसा कि आप जान ही रहे हैं, UPSI 2016 अब तक बहुत प्रचारित हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इसका प्रचार हो चुका है, हर इंसान इसके बारे में जानता है। यहाँ तक कि सरकार के निचले से लेकर के ऊपर तबके तक के लोग, चाहे आप जिला पंचायत सदस्य से लेकर के हमारे एरिया के हर जो हमारे छात्र, हमारे साथ के जो भी हमारे कैंडिडेट्स रहे हैं, 2486 कैंडिडेट्स, जिनमें से 2 की दुर्भाग्यवश मृत्यु भी हो गई, 2484 बचे। तो हर किसी ने अपने अपने एरिया में, कह लीजिए, अपने क्षेत्र में कह लीजिए, जहाँ से जैसे हो सकता था उन्होंने बातों को रखने की कोशिश की, चाहे वो पार्षद से लेकर जिला पंचायत सदस्य से लेकर के अपने क्षेत्र के विधायक हों, अपने सांसद हों, चाहे राज्य के मंत्री हों, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, यहाँ तक कि राज्यपाल महोदया, केंद्रीय मंत्री, जहाँ से जैसे हो सकता था, हर छात्र ने हमारे साथ, हर ट्रेनिंग शुदा जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी भर्ती है उसका नाम जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, मेरा क्या परिचय है, वो इतना महत्वपूर्ण है। खुद आप वर्दी पहन के सचिवालय को मतलब घेरने का प्रयास किए थे, या आप अपनी बातों को रखने का प्रयास किए थे, मगर फिर भी आपकी वर्दी को ही वर्दी वालों ने अभद्रतापूर्वक ला के यहाँ पर फिर से बैठा दिया। आपको क्या लगता है, ये कैसी सरकार? देखिए, सरकार के बारे में क्या कहें क्या ना कहें वो तो समझ में नहीं आता है। सही बताएं, मानसिक स्थिति ऐसी है कि अच्छी है सरकार, बुरी है। एक तरफ ये होता है कि उन्होंने, हम लोग इस बात का भी जो है मानते हैं कि अच्छे से उन्होंने भर्ती करवाई, साफ़ सुथरे तरीके से, उसके लिए हम सभी लोग मानते हैं उनको। लेकिन उसके बाद ही 17-18 महीने से हम लोग घर बैठे हुए हैं और हमारे पास कोई तरीका ही नहीं बचा है। क्या करें, सभी की, चाहे आप घर की स्थिति देख लीजिए, मानसिक स्थिति आप देख लीजिए, शारीरिक फाइनेंशियल स्थिति आप देख लीजिए, आर्थिक स्थिति, इतना डिस्टर्ब हो चुके हैं कि आखिरी हमारे पास यही तरीका बचा था कि जा करके हम ये मान लीजिए बस कि कहने को तो हम दरोगा हैं, लेकिन सरकार का हिस्सा भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हम वर्दी पहन के हमारी भीख मांगने वाली, असल हमारी स्थिति यही है कि हम भीख मांगने वाली हमारी स्थिति है। अपने आप में गौरवान्वित यूनिफॉर्म है, फिर भी इस यूनिफॉर्म पहन के भीख मांगना पड़ रहा है, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात सरकार के लिए क्या हो सकता है? सही कह रहे हैं आपने, सही बात है आपकी। और क्या ही कहूँ मैं, कहने का क्या बोलूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आता, ऐसी स्थिति है। मैं क्या बताऊँ, बस आपको मैं बोलना चाहूँगा। जी, मेरा नाम अखिलेश मौर्य है और इस भर्ती का एक सदस्य हूँ। ट्रेनिंग हो चुकी है, 5 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है। हालत ये है कि लड़के हमारे साथ जो ट्रेनिंग किए हैं वो भीख मांगने तक के स्तर तक गिर चुके हैं, मतलब गिरा दिया गया सरकार ने। तो मैं अपने प्रदेश की और देश की जनता से, जो हमारे भाई बंधु, माता पिता समान जो भी लोग हमारी बात सुन रहे हैं, मैं उन तक अपनी ये बात कहना चाहूँगा कि आपके लड़के, आपके भाई, आपके बहन, या हो सकता है आप भी आगे आने वाले भविष्य में ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको भी ट्रेनिंग कराकर अगर छोड़ दिया जाएगा तो आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी। आपके लड़कों को दरबदर सब कुछ होते हुए दरबदर ऐसे भटकने के लिए छोड़ दिया जाए। अब आप बताइए, ट्रेनिंग करा करके आप मतलब छोड़ दिए, अब हम ना इधर के रहें ना उधर के रहें, करना चाहें तो भी नहीं कर सकते।
अभी हम अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं पैसा लगता है उसमें, 1-1.5 लाख रुपए लगा दें, लगाने के बाद हमें अभी लेटर आ जाता है, कुछ देर बाद हम उसको सही तरीके से सेटअप भी नहीं कर पाएंगे, पैसा फंस गया उधर, आप इधर हमें लटका दिए। मतलब ऐसी मझधार में छोड़ दिए हैं कि सरकार की ये जिम्मेदारी है, हमारे प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी है कि वो सरकार से एक क्वेश्चन करे कि इसके जिम्मेदार कौन हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, उन सबकी ये जिम्मेदारी उनसे पूछना चाहिए कि आखिर इनका भविष्य क्यों बेकार किया जा रहा है। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं 75 दिनों से, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? अभी इलेक्शन आ रहा है 2022 का, हमारे घर पे अगर कोई विधायक सांसद आ गया बीजेपी का तो समझ लेना क्या होगा। मैं तो अपने गांव में नहीं घुसने दूंगा और मैं पर्सनली अपील करूंगा कि बीजेपी को वोट नहीं दूंगा और ना अपने परिवार से दिलवाऊंगा। 1000 से ज़्यादा लोगों को मैं रोकूंगा बीजेपी को वोट देने से, ये मैं प्रण कर चुका हूँ। ये सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम युवा भी बताएंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं ना, ट्रेंड हैं, अच्छी तरीके से इन्होंने शिक्षा ली है, हर एक स्टैंडर्ड को क्वालिफाई किया है, तब ये यहाँ पर आए हैं। अगर इनकी क्षमता पे सवाल कोई उठाता है ना तो बहुत ज़्यादा इस शर्मिंदगी, इससे बड़ा कोई शर्मिंदगी का सवाल नहीं होगा। प्रदेश की जनता, प्रदेश की जो भी विधायक सांसद और माननीय हैं, उनको ये जानना चाहिए कि हम लोगों की स्थिति क्या है, किस दौर से गुजर रहे हैं। अरे हालत तो ये आ गई है, कुछ लोग सुसाइड जैसा कदम भी उठाने के प्रयास किए हैं। वो तो कहो हम लोग इतने जुड़े हुए हैं एक दूसरे तो सांत्वना दे करके समझा लेते हैं। अगर कोई कदम उठा लेता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये उच्चतम न्यायालय या जो विधायक सांसद बैठे हैं इनको ये दिखता नहीं है क्या? 9 महीने से ऑर्डर रिजर्व है, ये किसकी जिम्मेदारी है निकलवाने की? हम निकलवाएं जा करके सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन करेंगे क्या? सरकार से यहाँ पर हम क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट पूर्वक कह रहे हैं कि हमारी बात को सुना जाए, यहाँ से पैरवी की जाए, वहाँ से ऑर्डर निकलवाया जाए। क्या 10-12 साल तक के आप ऑर्डर रिजर्व रखोगे? एक लिमिट होती है हर चीज़ की। आपको मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर हमारी बात, अगर कोई भी विधायक सांसद मंत्री अगर ये सुन रहा है तो अब सरकार से आप पूछिए कि ये इस भर्ती के जो लड़के हैं वो किसके लड़के हैं, किसकी जनता है? ये प्रदेश की जनता है ना, जो आपको वोट दे करके वहाँ पे भेजी है। आप इनकी बात नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? वोट लेने आ जाएंगे। क्या खैरात में मिलती है? क्या हम क्वेश्चन नहीं करेंगे? अगर हम जाते हैं वहाँ पर तो आप जेल भेजने की धमकियाँ देंगे हमें? क्या हमारा ये लीगल राइट नहीं है? आप हमें बताइए तो हम हैं क्या? बीजेपी सरकार आपकी आवाज़ सुन रही है, आपके हिसाब से कौन सी सरकार थी जो आपकी आवाज़ सुन सकती थी? सरकारें सारी एक जैसी होती हैं, जनता की आवाज़ कोई नहीं सुनती है, लेकिन जो भी जनता की आवाज़ नहीं सुनेगा उसको बदलना तो हमारा अधिकार है ना, बदलेंगे तो है ही। कहते थे हम युवाओं की आवाज़ है, आपको लगता है कि अगर वो होती तो ऐसा? सरकार जब आई थी ना, मैनिफेस्टो में दिया था कि जो भी लंबित भर्ती हैं 3 महीने में क्लियर करेंगे। 3 महीने नहीं, हमने 3 साल से ज़्यादा दे दिया, 5 साल हो रहे हैं, अब अगला टेन्योर मांग रहे हैं हमसे। किस मुंह से वो कहेंगे कि हमें अगला टेन्योर दीजिए? हमारा तो अधिकार छिन गया ना, हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब बताइए किस मुंह से हम उनको वोट देंगे? हमने पर्सनली उनको वोट दिया है, अपने परिवार की वोट डलवाई है। अब आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में लड़कों को ढकेल करके वो उनको वोट देंगे? मैं तो वोट नहीं देने वाला। उम्मीद क्या है, सरकार सुनेगी? अब सरकार अगर सुनना चाहती तो सुन लेती, सरकार नहीं सुनेगी तो हम अगले कदम उठाएंगे, हो सकता है इससे व्यापक स्तर पे उठाएंगे। जितनी लंबित भर्तियां पड़ी हैं उन बच्चों से संपर्क करेंगे। उत्तर प्रदेश में जितने भी बेरोजगार घूम रहे हैं ना, ये लड़के अगर चाह लेंगे ना तो सरकार को सबक सिखा सकते हैं मेरे हिसाब से। और मैं कोशिश करूँगा कि जैसे कि एक वीडियो भर्ती आई थी, उसको आपने मतलब उनके लड़कों को आपने बर्बाद कर दिया। उसके बाद मंडी परिषद के लड़के जो बैठे हैं क्वालिफाई करके, आपने उनको बैठा रखा है। ऐसे ही दरोगा भर्ती के 2400 से ज़्यादा लड़के यहाँ पर बैठे हैं, घर पे बैठे हैं। आप दावा करते हैं कि हम आपको रोजगार दे रहे हैं, काहे का रोजगार? भर्ती निकालना ही मात्र रोजगार देना नहीं होता है, लड़कों को पोस्टिंग देना होता है। उनको कम से कम जीवित रहने का जो एक सपोर्टिव प्राइस, मतलब एक सैलरी होता है, वो मिलना चाहिए ताकि वो गुजारा भत्ता अपना कर सकें। अब ऐसी ही बहुत सारी भर्तियां हैं प्रदेश में जिनको क्लियर नहीं कराया गया, सिर्फ नोटिफिकेशन और उनका एग्ज़ाम लेकर, कहीं की ट्रेनिंग लेकर उनको छोड़ दिया गया है। आप कहीं भी जाइए लेकिन आप हमारे द्वारे मत आइए, वरना आपको लठ मार करके सीधा इको गार्डन में छोड़ देंगे। ये हमारे अधिकार में छोड़ देंगे, ये हमारे अधिकारों का हनन है। और मैं कोशिश करूँगा, मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ अपने जो भाई हैं, बहनें हैं, माताएं, जिनके लड़के तैयारी कर रहे हैं, वो इस बात को बिल्कुल गौर से सुने कि आने वाले भविष्य में उनके बच्चे भी ऐसे ही छोड़े जाएंगे, वो भी इस दर्द को महसूस करेंगे। अगर अभी भी अगर हमारे दर्द को समझ रहे हैं तो प्लीज़ इनके साथ भी वैसा कीजिए
जो ये चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ भी सेम ऐसा ही होना चाहिए जैसा हम लोगों के साथ दर बदर ठोकरें खाने के लिए हमें छोड़ दिया गया है। जी, मैं पार्थ तिवारी प्रयागराज से हूँ और हमारा धरना लगातार जो है आज 77वां दिन है और इसी तरीके से हम लोग एक उद्देश्य लेके बैठे थे कि सरकार कितनी भी बहरी होगी लेकिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 1.5 महीने में सुनेगी हमारी बात। लगातार सबका उत्साह ख़त्म हुआ और आज भी हमारी कुछ योजना थी लेकिन टूटे मन से कुछ लोग आए कुछ नहीं आए, लेकिन हम लगातार उसी तरीके से कुछ भाइयों के साथ बैठे हुए हैं। इसी बीच हमारे इन ट्रेनिंग के बाद हमारे 2 साथी जिनकी मृत्यु हो गई उनके परिजन भी सरकार के पास अपने निवेदन के साथ गए कि हमें कुछ कंपनसेशन के रूप में या तो इस भर्ती में हमारे किसी घर के सदस्य को जगह मिले या तो कुछ आर्थिक मदद, लेकिन सरकार ने साफ मना कर दिया कि ये अभी सरकार के अंग नहीं है। लेकिन यदि हम किसी प्रकार का कोई प्रतिरोधात्मक धरना करते हैं सड़क पे उतर के तो हमें यह कह के भगा दिया जाता है कि आप सरकार के हिस्से किसी प्रकार का ऐसा आप काम करेंगे तो जेल में डाल दिया जाएगा, मुकदमा कायम कर दिया जाएगा। तब हम सरकार के बहुत बड़े हिस्से बन जाते हैं। लेकिन जब हमारे बीच का कोई भाई हमें छोड़ के चला जाता है जो कि पूरी ट्रेनिंग कर चुका है, जो जिसे आप सरकार का हिस्सा बता रहे थे, तब वो आपके सरकार के बीच का हिस्सा नहीं रह जाता है। शशांक चौधरी, वरुण प्रधान, ये हमारे 2 भाई हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देखें, आप सोचें कि 1-2 ऐसे व्यक्ति जिनकी नौकरी लग गई दरोगा पद पर, उसके पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। प्रशिक्षण पे भी इतने पैसे मिलते थे कि हमें घर से लगा के हमने ट्रेनिंग पूरी करी है। 3,500 रुपये मिलते थे, 4,042 रुपये हमारा खाने का खर्चा और मिस कटिंग होता था। तो ऐसे घर से पैसा लगा के इंसान ट्रेनिंग किया, उसके पश्चात उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, कैजुअलिटी हो गई उसके साथ, फिर भी न तो परिवार के साथ कोई सहानुभूति सरकार की है। ऐसे 2 परिवार नहीं बल्कि 2,486 परिवार हैं, 2,486 ऐसे परिवार हैं जिनके साथ सरकार की कोई सहानुभूति नहीं। 2016 से भर्ती आई, सारे चरण धीरे धीरे करके 1-1 साल 6-6 महीने में पूरे हुए। जैसे तैसे हम लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके पश्चात कोर्ट की समस्या, सरकार की तरफ से एक भी छोटा भी प्रयास ऐसा नहीं किया गया है जिससे सुप्रीम कोर्ट से हमारा ऑर्डर रिलीज़ हो जाए और हमें नियुक्ति दी जा सके। भर्ती बोर्ड से भी हमें कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता। 1 बार नहीं, हम 10 बार जा चुके हैं और एक व्यक्ति नहीं, हुजूम बना के जाते हैं कि शायद कुछ तो असर पड़े। लेकिन इस अंधी गूंगी बहरी सरकारों के ऊपर हमारे किसी भी प्रयास का कोई भी असर नहीं है। हम इसी तरीके से बैठे हैं, जैसा कि हमारे साथी ने बताया, अखिलेश भाई ने, कि अगर हमें परिणाम नहीं मिला तो जब तक जान है, जब तक सांस है, अगले कदम उठाएंगे, कड़े कदम उठाएंगे। और अन्य व्यापक भर्तियों के जिन साथियों की मदद लेने की बात अखिलेश भाई ने कही, बिल्कुल हम उनसे संपर्क करेंगे, बड़ा हुजूम खड़ा करेंगे और एक ऐसा महासंग्राम करने की कोशिश करेंगे। यदि हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो जान ही जाए। फिर जब हमने प्रशिक्षण कर लिया, हम किसी भर्ती में फॉर्म भरने के हकदार नहीं रहे, उम्र चली गई, कहीं 28 साल 29 साल के हो गए, कोई फॉर्म नहीं डाल सकते सिविल सेवाओं को छोड़ के। और जब फॉर्म नहीं डाल सकते हम, कहीं हमें नौकरी नहीं मिल सकती, इसका मतलब सरकार ने हमें पंगु बना दिया, हमें विकलांग बना दिया। कोई रोजगार नहीं कर सकते, पैसे नहीं हमारे पास। हो सकता है उन 2 सालों में मेहनत करी होती तो कोई और नौकरी मिल जाती, बहुत संभव था कि कोई काम किया होता तो हम अपना रोजगार खड़ा कर सकते थे। आज आर्थिक रूप से पंगु हैं, मानसिक रूप से पंगु हैं। घर वाले ताना देते हैं, गांव समाज परिवार तो छोड़ दीजिए, घर वाले पूछते हैं कि कैसी नौकरी थी, कैसा फॉर्म भरा था, ट्रेनिंग में कर लिया, कोई न तो 1 रुपया मिला आज तक और न तो ज्वाइनिंग मिली है। साथ ही मजा लेते हैं। अभी तो दरोगा जी के लोग चिढ़ाते भी हैं। तो हम दरोगा हैं क्या है हमें नहीं पता है। सरकार ने हमारा पूरी तरीके से शोषण, दोहन, जो हो सकता है नकारात्मक दृष्टिकोण में सब कर लिया है। उसके बाद भी चूँकि सत्ता सर्वोच्च होती, इसीलिए सरकार से एक बार पुनः अपील हम लोग यही करते हैं कि माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी, अगर आपके अंदर मानवीयता का लेश मात्र भी बचा हुआ है तो इस दरोगा भर्ती के सभी अभ्यर्थियों पर कृपा कर दीजिए, हमारी नियुक्ति का रास्ता साफ करा दीजिए। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंसी अपील करके हमारा आदेश आप ले आइए। जबकि मुकदमा पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, जो कि लीगल प्रोविज़न है कि 3 महीने से अधिक से कोई भी फैसला सुरक्षित नहीं रखा जाता। आज 9वां महीना शुरू हो गया है। 9 महीने के बाद भी हमारी नियुक्ति का रास्ता खुलेगा नहीं खुलेगा हमें नहीं पता है। लेकिन पूरी तरीके से पीड़ित हैं, आजिज़ हैं। मैंने अपना बाप खो दिया, जिन्होंने कितनी माँ बाप, अपने घर ऐसे संबंध खोए हैं जिनका सपना था कि हमारे कंधे पे स्टार होता, बेटा दरोगा बने, माँ का सपना रहे, बाप का सपना रहे, पूरे घर का सपना टूटा है। ऐसे कई घर हैं जिनके सपने टूटे हैं। आप लोगों का भी एक बार बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि लगातार 2 महीने से 3 महीने से हमारे साथ बने हैं और हमारी सूचना आगे पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि सरकार तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है। एक बार इसी उम्मीद के साथ फिर से मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति का रास्ता साफ करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.